पार्षद रीता सिंह के साथ हुई घटना की स्थिति के संबंध में हमारे संवाददाता ने दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी से बात किया तो उन्होंने कहा कि उनका इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर है और स्वास्थ्य में काफ़ी प्रोग्रेस है। उन्होंने कहा कि एक आदमी को देखा गया है जो कि स्कूल ड्रेस में था। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं और गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। जी सर, पूर्व पार्षद और जिला शांति समिति की सदस्य रीता सिंह पर जो है छुरीबाजी कर हमला किया गया, जानलेवा हमला, क्या अभी तक स्थिति है और क्या अपडेट है? नहीं, उनका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। कल भी हमने उनसे बात किया, आज भी हम लोग सुबह में गए थे। स्वास्थ्य लाभ दे रही है, काफ़ी प्रोग्रेस है। आज मैंने फोन करके बात किया, उन्होंने बताया है कि एक आदमी को देखी है जिसने छुरा मारा है। उसमें फर्दर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी पहचान स्थापित करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो बात सामने आई है, जिस घर में घुस के हमला किया गया था, सीसीटीवी कैमरा भी लगा, क्या कैमरे को भी खंगाला गया है? जब पुलिस अनुसंधान करती है तो हर एक बिंदु पर निकलता है। सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल, जहाँ से भी साक्ष्य मिले, सारी बिंदुओं पर पुलिस लगी हुई है अपना काम कर। अपराधी की पहचान हुई है सर? उसकी पहचान करके गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय नवनिर्मित भवन में शिफ्ट कर गया है। यह भवन की प्रक्रिया हुई है। एसएसपी का नया भवन जो 3 मंजिला है, एसएसपी ऑफिस का कुछ छोड़कर लगभग सारा विभाग चल रहा है। नए भवन को बाहर से लेकर अंदर तक तमाम तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी लंबे सस्पेंस से यह भवन बनकर तैयार हो रहा है। जो जमीन भराल छल पर घर छले, जे आदमी रहे छले हमर दियादिन ओहि जमीन पर, तो उ भराट के काट के जेसीबी से हटवा के खेत बना दिलक। आ खेत बनाला के बाद हम तो तैयार डर के मारे नहीं कुछ बोलिए, छोड़ दिलिए। आई के बाद फिर ओहि पर चढ़ाई कर लिया, तब 150 से 200 के संख्या में आके सब बाबू चाचा सब जी सब आके सब लाठी भाला गरासा कत्ता कुदारी सब लेके साथ अल आ लाइट काट के 8-7 बजे के रात में अल। सब लूट पाट मोटरसाइकिल लूट लेल हमरा
जात के सर फाड़ दिल्के, दियादिन के गोड़ तोड़ दिल्के, एगो फैसलो के गोड़ तोड़ देने। आ तक बाद 2 आदमी पहले हो गए चले अंदर, आ फिर 4 आदमी। 16 तारीख के हम इंसाफ चाहते हैं सर। क्या 16 इंसाफ तारीख के रूप में क्या चाह रहे हैं? हमारे मोटरसाइकिल अभी तक बरामद नहीं हुआ। और कौन सा इंसाफ- थाना क्षेत्र में घर हुआ? सिमरी थाना। क्या नाम हुआ आपका? हमको मोटरसाइकिल अभी तक बरामद नहीं किए। हमारे नाम रंजू देवी हो गया। और बहेड़ी थाना क्षेत्र में घर है। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत हुआ, हमारा पोता को जो है आँख फोड़ दिया, बच्चे में खेल रहा था, आँख अच्छा। फोड़ दिया। अच्छा। तो हम आए, उसको जो है इलाज के ले गए। इलाज इसके बाद ग्रामीण बैठा, कुछ दिन के बाद तो निर्णय कुछ नहीं निकला। थाना पर गए तो थाना जो है अब ये परसों तरसों केस किया है, उसमें कोई दफे नहीं लगा है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं इसमें? आँख जो फोड़ दिया बच्चा का, तो इसमें क्या चाह रहे हैं? इलाज हम करवाए, यहाँ नहीं हुआ तो अच्छा। मद्रास में जाके इलाज हुआ है। तो 3 यहाँ एसएसपी के यहाँ किस लिए है? क्या चाह रहे हैं इसमें? एसपी साहब से मिलने के लिए चाह रहे हैं। और इसमें जो है कोई अथिये नहीं लिखा है, देखिए इसमें क्या धारा लिखा है। अच्छा। हाँ, 300 कार्रवाई हो, 307 लगना चाहिए इसमें। कैसे आखिर इस तरह का घटना कैसे हुआ? बच्चे खेल रहा था, किसी तरह का गलती से लग गया या जानबूझ के सकते हैं? वो जाने बूझ के लगा है, गलती से क्या लगे, जानबूझ का। वो सब जो है सब हम सिंगल परिवार है, वो जो है सब बहुत आदमी। यहाँ एसएसपी के यहाँ है, क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं? न्याय के रूप में जो भाई केस लिखा है तो 307 लगना चाहिए दफा इसमें, आँख के मामला में। कहाँ, कौन सा थाना में घर है? बहेड़ी थाना घर है। क्या नाम हुआ आपका? राम पुकार यादव। क्या दिक्कत है सर? दामाद है सर, खगड़िया। अच्छा। तो दामाद के कल पप्पा के इलाज में पैसा दिला, पैसा दिलिए तो पैसा ले भऽ गेलै। हमसे डॉक्टर लग ब्रेन खुललै, कहलकै कि से पैसा दियो मम्मी, हम बाद में दऽ देब। पैसा नहीं देलकै, बुच्चीके छोड़ि देलकै। एगो लड़की छै तऽ जेल में छै सियाराम शर्मा। आ तक बाद कैदी 5 गो बचल छै, ने गिरफ्तार करे थाना ने काम करे है। डीएसपी लग कहलखिन जाए, डीएसपी लग गलिए तो वो उठन कुछ सुनवाई नहीं भेलै। अभी कहाँ आए हैं? एसपी साहब लग। अच्छा, क्या चाह रहे हैं? तो एसपी साहब से मिले लिए सर, काम नहीं हुए है, काम करियो। थाना थाना कहलखिन से एसपी साहब से मिलिए, डीएसपी साहब से मिले, वो ऑर्डर देगा तब हम गिरफ्तार करना। तो वो भी नहीं कलखिन। तब हम फिर यहाँ एसपी साहब से लिए मिले ला। कहाँ घर? याद है जी पहले कहाँ, कौन सा थाना क्षेत्र में घर हुआ? बेहेड़ी थाना। विश्वविद्यालय थाना के द्वारा हर एक चौक चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दरभंगा स्टेशन, हराई तालाब के पास एवं नाका नंबर 1 के पास देखा गया। वाहन चेकिंग करते हुए विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान देखी गई। बात करवा दें, वैसे मोबाइल से मोबाइल अब अपना मोबाइलिएगा, कोई दूसरा को बना दें आपको काम कर रहे हैं। कहाँ पर फाइन काट रहे हैं? स्टेशन रोड में कि क्या क्या चीज़ का चेक इन कर रहे हैं आप? चेक इन कर रहे हैं, बिना हेलमेट का, लाइसेंस, इंश्योरेंस, ये सब चेक इन कर रहे हैं। और सब कोई सामान गलत सलत नहीं हो। कितने गाड़ी का फाइन अभी तक काटे हैं? 2 गाड़ी बिना हेलमेट का 2000 का। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ASI धीरेन्द्र कुमार, यूनिवर्सिटी थाना। आपका ड्यूटी लगा हुआ है, वाहन भी चेक इन आप किए हैं, क्या मिला वाहन से? वाहन चेकिंग मिला, लेकिन इमरजेंसी में मिला। वो बीमारी था, पानी चढ़ रहा था, उसका अति हाथ में अति लगा, नीडल लगा हुआ था। इस आधार पर हम उसको छोड़े हैं। क्या और भी किसी तरह का अवैध रूप से यहाँ पर आते जाते लोग भी पकड़ाए हैं? नहीं, यहाँ पर अभी तक कोई अवैध रूप से आने जाने वाला कोई नहीं पकड़ा है। अपना परिचय दीजिए। हम ASI हरिंदर प्रसाद सिंह, नाका नंबर 1 के प्रभारी, कौन थाना से है? यूनिवर्सिटी थाना। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देगलुई, मिर्जापुर, कौलाही, गौशाला वार्ड, रामनगर, पंडासराय, गोमती, पिपरौली मोड़ समेत थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर रोक लगाने
एवं कांग्रेस नेत्री पूर्व पार्षद रीता देवी पर हुए कातिलाना हमले के खिलाफ सीपीएम की ओर से प्रतिरोध मार्च आयोजित की गई। अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। अपराध के खिलाफ कौन लड़ेगा? अपराध के खिलाफ कौन लड़ेगा? इनकलाब जिंदाबाद। बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ। साथियों, आप लोग बखूबी आप लोगों को जानकारी होगा कि ये इलाका कितना ही शांत प्रिय इलाका था। इस इलाका को कुछ असामाजिक तत्वों ने राहजनी आए दिन राहजनी अपराधी लोग कर रहे हैं और कुछ लोग संरक्षण देने का काम करते हैं। इस बात को लेकर के हम लोग आज प्रतिवाद मार्च जो है निकाले हैं उस अपराधियों के खिलाफ, राहजनी करने वालों के खिलाफ। और साथियों, एक बात बताना चाहते हैं कि ताज़ा घटना है कि कल जो है लगभग 3-4 बजे के लगभग जो कांग्रेसी नेत्री रीता सिंह है, जिसको जो है कतलाना हमला जो है उस पर हुआ है, वो बुरी तरीके से घायल है और वह डीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। तो साथियों, प्रशासन जो है मुख्य दर्शक बना हुआ है और आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन जो है कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है। हमारा कहना है प्रशासन से कि आप जो है चाहे कोई भी हो, वह मेरा बेटा ही क्यों नहीं हो, हमारे समाज का कोई भी लोग क्यों नहीं हो, लेकिन अगर जो अपराधी काम करता हो, जो गलत करता हो, उसको किसी भी हालत में बख्शना नहीं है। उसको पकड़ करके जेल के अंदर जो है सो बंद कीजिए। हम समाज से भी आग्रह करना चाहेंगे, हम समाज के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो है जो असामाजिक तत्व हैं, इनको संरक्षण जो है समाज में नहीं मिलना चाहिए। अगर पता चले कि ये लोग जो है राहजनी करते हैं, मैंने लोगों को जो है लूटने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं, प्रशासन को सूचना दे करके उसको गिरफ्तार कराने का काम कीजिए, जिससे कि हमारा समाज जो है अमन चैन का जीवन जो है जिस तरह जी रहा था उस तरह जो है सो मैंने जिए। और इसके बढ़ते सूबे को जो है हम लोग जो है तोड़ने का काम करें। इस इलाका में कम्युनिस्ट पार्टी चल रहा है, यहाँ किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम इसके खिलाफ जो है हम रोड पर उतरे हैं। अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम जो है इसको और जो है उग्र रूप करेंगे। हम प्रशासन के साथ हैं जो उस अपराधी को पकड़ करके और जेल के अंदर में बंद करे। जो प्रशासन का काम हुआ है आगे दिन, हम इस बात से खुश हैं। जो कहने को उसको पकड़ करके अपराधी को जो जेल में बंद करने का काम किया है, इस बात से हम प्रशासन से खुश हैं कि उसने जो है पकड़ करके और जेल के अंदर में बंद किया है। इसी तरह जो है काम करते रहे प्रशासन। हम प्रशासन के साथ हमारे साथ हैं और समाज के लोगों से आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दे। मेरा नाम गणेश महतो, सीपीआईएम नेता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सीपीआईएम बहादुरपुर अंचल कमेटी की ओर से एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च इस इलाके के अंदर बढ़ते अपराध के खिलाफ है। अब लगातार इस इलाके के अंदर अपराधी किस्म का जो नया यंग पीढ़ी है जो तरह का घटना कर रहा है, लगातार इस इलाके के अंदर राहगीरों को रात में घेर कर लूटपाट करने की घटनाएं करते हैं, मोबाइल छीनने की घटनाएं करते हैं, लोगों के घरों में से चोरी करते हैं, जानवरों की चोरी करते हैं, गाड़ी में से बैटरी चोरी करते हैं। और पिछले दिन जो एक घटनाएं हुई है उस घटना में लूटपाट में हुई, जिसमें गाड़ी बरामद हुई है। बहादुरपुर थाना को हम इस बात को कई बार आवेदन के माध्यम से हम लोगों ने दिया कि इस इलाके में अशांति फैल रही है, लोग
लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, अपने सामान को, अपने लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। राहगीर इस इलाका से जाते समय रात में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके आवेदन के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन बड़ी घटना घटी उस रात और बहादुरपुर थाना की पूरी टीम ने उस तमाम अपराधियों को पकड़ने का काम किया, जेल भेजने का काम किया है। हम कहते हैं उसका जो मेन सरगना है, जो इसका सरदार है, जो इस इलाके के अंदर ऐसे लोगों को पनपाने का काम करता है, वो आज भी इस इलाके के अंदर खुले घूम रहा है। हम बहादुरपुर थाना के प्रभारी से कहना चाहते हैं, दरभंगा एसएसपी से कहना चाहते हैं कि जो इस तरह का घटना का सरगना है, जो इसका सरदार है, उसे इस जेल के अंदर जाने की ज़रूरत है। नहीं तो इस इलाके के आम लोग, यह कम्युनिस्टों का इलाका रहा है, क्रांतिकारियों का धरती रहा है। आज तक इस इलाके के अंदर अपराधियों को पनपने नहीं दिया गया है। उसे दौरा के जिस रूप में है उसे खत्म करने का काम किया गया है। अगर प्रशासन इस काम को नहीं करेगी तो हम लोगों को इस काम को करना पड़ेगा, लेकिन इस इलाके के अंदर अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं लगातार दरभंगा के अंदर लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले कल ही दोपहर में रीता सिंह कांग्रेस की नेत्री है, जिन्हें एक लड़का अपराधी किस्म का जो ने बुरी तरह से चाकू गोप करके पूरी तरह से जख्मी कर दिया। आज वो डीएमसीएच में भर्ती है, अपना इलाज करा रहे हैं। उन्हें जान मारने की कोशिश की गई, लेकिन दरभंगा प्रशासन की इस पर कोई नज़र नहीं है। अपराधी खुलेआम छुट्टे घूम रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी संलिप्तता है अपराधियों को संरक्षण देने का। हम कह रहे हैं, आइए आप अपराधियों को अरेस्ट कीजिए, पकड़िए, इस इलाके में शांति बहाल कीजिए। आपने पिछले दिन देखा गरीबों का कटघारा दुकान जला दिया जाता है, लोगों के घर में ताला तोड़कर लोगों के घर से मोटर कोल आदि सारा चीज़ चुरा लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई आवेदन के बावजूद भी नहीं होता है। आवेदन पड़ने पर तमाम लोगों का जो सामान बरामद हुआ है उसे रिकवरी कराया जाए और इस इलाके में शांति बहाल करने की हम थाना से अपील करते हैं। और थाना को हम इस बात का भी धन्यवाद देते हैं बहादुरपुर को, जिन्होंने इस इलाके में इस प्रक्रिया को शुरू किया है, लेकिन इसको और तेज करने की ज़रूरत है। और जो सरदार है इसका, उसे जेल के अंदर बंद करने की ज़रूरत है। यही तमाम मांगों को लेकर आज हमारा प्रतिवाद मार्च निकला है। अगर इस इलाके में शांति बहाली नहीं होती है तो इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे और खुद हम लोग इसके खिलाफ हम आप लोग लड़ने का काम करेंगे। नीरज कुमार, सीपीआईएम बहादुरपुर प्रखंड कमेटी। दरभंगा में 5.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहे विश्वविद्यालय थाने का मॉडल भवन, लेकिन उससे पहले ही विश्वविद्यालय थाना के भू संपदा पदाधिकारी के द्वारा कह दी गई बड़ी बात। जी हाँ, आपको बताते चले, मॉडल भवन के तर्ज पर बनने जा रहे विश्वविद्यालय थाने का मॉडल भवन तकरीबन 5.5 करोड़ की लागत से बननी है। इसको लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी एवं बड़े अधिकारी के आदेश के बाद मॉडल भवन बनाने की प्रक्रिया तेजी कर दी गई है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय थाने के भू संपदा पदाधिकारी ने बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाने को 13 कट्ठा जमीन दिया है, लेकिन ऐसा हम लोगों को आशंका लग रहा है कि विश्वविद्यालय थाना का नया भवन का निर्माण 13 कट्ठा से अधिक जमीन पर हो रही है। आप आए हैं यहाँ विश्वविद्यालय की जमीन को देखने के लिए, भू संपदा पदाधिकारी हैं। क्या सीमांकन की क्या प्रक्रिया और कब तक ये लोग काम प्रारंभ करेंगे? काम इन लोगों का जारी है। इन लोगों को जो डायरेक्शन है ये एजेंसी के थ्रू बना रहे हैं और ये जिला प्रशासन और एसएसपी साहब के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो गाइडलाइन इनको मिला हुआ है उस पर काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा सस्पिशन हो रहा है बार बार कि जब तक सीमांकन नहीं हो तब तक जितना ज़मीन इनको थाना के नाम पे हम लोगों ने जिला प्रशासन को दिया है उससे ज़्यादा कहीं न बन जाए, इसीलिए सीमांकन पहले ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी है। विश्वविद्यालय भी जिला कलेक्टर साहब को पत्र भेज चुके हैं कि सीओ को डायरेक्ट करेंगे और सीओ साहब अपने सरकारी अमीन को लाके वो सीमांकन बहुत जल्दी करा लें। कब तक कि मैंने इनको जगह मिल जाएगा कि ये अपना काम प्रारंभ करेंगे? जो अभी फंडामेंटल वर्क इनका है फाउंडेशन वगैरह का, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही है, लेकिन जब ये नींव वगैरह बनाएंगे तो उसमें बाधा हो सकती है। उससे पूर्व हम लोग कोशिश करेंगे कि सीमांकन हो जाए और सीमांकन हो जाने के बाद 13 कट्ठा के आसपास जो थाना के लिए ज़मीन हम लोग दिए हुए हैं उसमें पिलर तीर गाड़ दें
ये निश्चित हो जाएगा और ये हम उम्मीद करते हैं विद इन 1 वीक में जो सदर सीईओ है वो अमीन को भेज के सीमांकन करा देंगे। मैंने सीमांकन कराने के बाद ये न्यू करेंगे और अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। हाँ। सीमांकन जब तक नहीं होगी, इधर नॉर्थ साइड में न्यू का कार्य तो नहीं करेंगे ये अभी, इधर दक्षिण साइड में और पश्चिम पूर्व साइड में जिधर से इनको थाना के लिए दिया गया है उधर अपना ये काम कर सकते हैं, जैसे न्यू खोदना या फिर लेबलिंग वगैरह, मकान वगैरह जो भी पुराना है उसको तोड़ के अपना लेबलिंग करें, जो करना इधर आप कर लें। उत्तर साइड में जब तक सीमांकन न होगा तब तक मुश्किल है हम लोगों को भी ये कहना। इन्हें क्या आश्वासन दिए हैं आप? हम आश्वासन ये दिए हैं कि आप अपने स्तर से दक्षिण साइड से आप काम कीजिए। अब काम इन्होंने किया भी है, पुरानी बिल्डिंग थी उसको तोड़े भी हैं। इनके पास जो मैपिंग है, जो भवन निर्माण से आया हुआ होगा उसके हिसाब से इन लोग अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें लेबलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, ये अपना काम करें। आश्वासन हमारे तरफ से यानी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आश्वासन यही होगा कि 13 कट्ठा आपको अमीन आने के बाद जो हम कंफर्म हो जाएंगे तब आप नॉर्थ साइड का न्यू वगैरह आप को देंगे और उधर अपना काम जारी करेंगे। यही तराड़ी में उम्मीदवार बदले जाने पर पीके का बड़ा बयान। बोले बाहुबली और बालू माफिया जनरल एसके सिंह को चुनाव लड़ने से रोक रहे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए उन्होंने फॉर्म 8A भरा है। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर 4 साथियों का नाम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए चला है। वो चारों साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नुआव के विनायक जायसवाल जी जो जन स्वराज में जुड़ने वाले पहले कुछ साथियों में रहे हैं और जन स्वराज के बात को, परिकल्पना को नुआव और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर दावेदार भी हैं और जन स्वराज परिवार में लेकर इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो समीम भाई हैं जो हमारे बगल में बाएं साइड बैठे हुए हैं। ये भी बहुत शिद्दत से कई पिछले महीनों से जब से हमारे साथ लगे हैं तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरीके से जन स्वराज के समर्पित जो साथी हैं उनमें इनकी गणना है, उसमें इनकी गिनती है और ये भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में है। तीसरे जो हमारे साथी हैं आनंद सिंह साहब, ये दुर्गावती प्रखंड के हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजद की राजनीति करी है और जब मैं मधेपुरा में पैदल चल रहा था वहाँ पर कैंप में आकर इन्होंने अपने साथियों के साथ जन स्वराज जुड़ने की बात कही। उसके बाद से दुर्गावती प्रखंड में कई जगहों पर और दुर्गावती प्रखंड के बाहर भी बहुत मेहनत से जन स्वराज को दुर्गावती प्रखंड में जो लोग जानते समझते हैं उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें आनंद जी का सहयोग है, आनंद जी के प्रयास का असर है। और चौथे एक सज्जन जो कि जन स्वराज से बहुत थोड़ा पहले से जुड़े हैं लेकिन जमीन पर बहुत सक्रिय नहीं रहे क्योंकि जुड़ने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे, सुशील कुशवाहा जी। सुशील कुशवाहा भी यहाँ पर उनका जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगल का है। तो जन स्वराज की जो एक परिकल्पना है कि नहीं उस क्षेत्र का ही आदमी लड़ेगा, उस नज़रिए से कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि भैया आप तो कहें कि लोकल आदमी ही लड़ेगा तो फिर सुशील कुशवाहा जी का नाम क्यों चल रहा है। उसकी 2 वजह है। एक तो जिस पंचायत से सुशील जी आते हैं वो पंचायत डिलिमिटेशन से पहले तक रामगढ़ का ही हिस्सा रहा है। डिलिमिटेशन में उस पंचायत को रामगढ़ से अलग करके दूसरे विधानसभा में मोहनिया में डाला गया है। और दूसरा जन स्वराज में ये व्यवस्था है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अगर वो क्षेत्र आरक्षित है और आप SC/ST समाज के नहीं हैं तो आप बगल वाले क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं। इन 4 उम्मीदवारों के साथ एक और दलित साथी का नाम भी कंटेंशन में है क्योंकि जन स्वराज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि अनारक्षित सीटों पर भी अगर कोई समाज का, दलित समाज का काबिल व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। तो उस दिशा में
हमारे आपके यहाँ के प्रसिद्ध वकील, यहाँ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सज्जन राम नारायण राम जी, ये भी एक बड़े दावेदार हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं। हालांकि भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, SC ST समाज के लोगों के खिलाफ जब भी अन्याय हुआ है इस क्षेत्र में, वो लड़ते रहे हैं उनकी आवाज बनकर। तो ये 5 प्रत्याशी हैं। मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह, लेकिन इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा। तरारी में लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह, जो सेना में वाइस चीफ रहे हैं, उनके इलेक्टोरल रोल के नाम को लेकर जिला प्रशासन ने बात उठाई है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन के कमीशन के रूल में ऐसा है कि आप बिहार के हैं, लेकिन अगर बिहार के किसी विधानसभा क्षेत्र में आप मतदाता के तौर पर रजिस्टर नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये वहाँ के अधिकारियों ने बताया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है, लेकिन मैंने जो बात आपको शुरुआती बताई, देखिए कितना प्रो इनकम्बेंट है। जो लड़का करण तिवारी का देश का वाइस चीफ बना आर्मी का, जो सेना को लीड किया सियाचिन में, जो सेना को लीड किया ऑपरेशन पराक्रम में, उस आदमी को वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका जमीन है, घर है तरारी में, लेकिन एक रूल बनाकर कह रहे हैं कि नहीं, इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा क्योंकि तरारी के इनका वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 8 भरा गया है। ये प्रावधान है, आप इलेक्शन अधिकारी से पूछ लीजिएगा कि आप 8A फॉर्म 8A भर के अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नोएडा से जहाँ उनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, वहाँ के DM ने नोटिफाइड करके जारी किया है कि यहाँ पर इलेक्टोरल रोल में ये है। जनरल साहब की पत्नी की डेथ हुई है 2020 में। उस समय तक वो बिहार के वोटर लिस्ट में थे, लेकिन पत्नी के डेथ होने के बाद वो नोएडा में रहते थे तो उनका इलेक्टोरल रोल में नाम शिफ्ट हो गया, क्योंकि 24 में उनको वोट देना होगा। अब इसी को आधार बनाकर जिला प्रशासन या इलेक्शन के लोग उनको लड़ने से रोकना चाहते हैं। उसको देखा जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज तो लोकतंत्र में आती ही रहेगी। आप व्यवस्था के सामने खड़े होइएगा तो जो वहाँ बालू माफिया है, जो हजारों करोड़ रुपया लूट रहा है, वो इतना आसानी से थोड़ी छोड़ेगा। लेकिन जमसुराज भी पीछे हटने वाला नहीं है। जनरल साहब वहाँ खड़े हैं, प्रशांत किशोर यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कोई भाई, कोई सिपाही लड़ेगा और यहाँ पर राजनीतिक जमींदारी जिन लोगों का है उनका बोरिया बिस्तर समेटेंगे। उसी तरीके से तरारी से देश का इतना बड़ा जनरल बिहार का लड़का वहाँ से भूमि और बालू माफियाओं को उखाड़ कर फेंकेंगे ही फेंकेंगे। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो कोई वहाँ तरारी का लड़का लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारा नामांकन कैंसिल हो गया। हम लोग लगे हुए हैं। कल या परसों तक निर्णय इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देना है कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। लेकिन आप जरा पत्रकार होने के नाते समझिए, बिहार का जो लड़का पूरे 75 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग आज तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं बिहार से, एक गवर्नर SK सिन्हा और एक SK सिंह। उस लड़के को आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। ये फर्जी का नियम लगाकर कि आप कहते हैं ये इसका इलेक्टोरल रोल में यहाँ नाम नहीं है, 8A भरा गया है, कह रहे नहीं उसके दिन पास हो गया है। ये तो चलता है, प्रशासन और सरकार की ओर से ये सब चलेगा, लेकिन जनसुराज इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं, तो इतना जल्दी थोड़े डरने वाले हैं। पूर्णिया से अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के रेणु गांव में आयोजित महाविष्णु यज्ञ एवं भूमि पूजन समारोह में सम्मिलित हुए पप्पू यादव। और रुक्मानी की शादी किससे? कृष्ण से। तो रुक्मानी किसकी बहन? अर्जुन की। और सुभद्रा किसकी बहन? कृष्ण की। तो यदि अर्जुन क्षत्रिय थे और कृष्ण
ग्वाला, गौ यार, जाति ग्वाला नहीं था, गौ यार, गाय का यार, गौ का यार। एक सबसे बड़ा सेवक जैसे बलराम, आप कभी इसकी कल्पना करिए, थोड़ी हिस्ट्री में जाइएगा, आप लोगों को पता चलेगा। अब लोगों ने अलग अलग तरीके से जाति का मूल्यांकन कर लिया, तो मैं उसमें से नहीं हूं। अब यदि कोई व्यक्ति यह कहता हो कि कृष्ण यादव है, राम क्षत्रिय है, शिव आदिवासी, मूलवासी आदिवासी, हनुमान दलित है, भैया राम की जो पात्रता थी, और दुनिया में सबसे बड़े राजवंश की कल्पना करिए कि राजा की प्रवृत्ति दुनिया में कब आई। मुगल के पहले कितने राजवंश थे और मुगल के बाद कितने राजवंश, इस हिस्ट्री में भी आप समझाएं। जो लोग सीधा गरीबों के साथ मजाक करते हैं, मैं कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, भैया आपको कुछ पता रहता नहीं है और आप अलग अलग अवधारणा कर लेते हैं। राम के बारे में जब मैं आपसे एक बात पूछूं, जो लोग राम की बात कभी कभी करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी। रामचरितमानस, रामचरितमानस, चरित्र का मतलब होता है एक कैरेक्टर, पप्पू, ही, यू, एक ऐसा महापुरुष जिसने पहले तो आप वेद में क्या लिखा है कि रामचरितमानस की पूरी व्यवस्थाओं को संरक्षित किसने की? वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि कब उस दर्शन में आए? जब उन्होंने अपनी साधना को खोला और एक शिकारी शिकार करने के लिए गया और उसके शिकार से एक पक्षी शिकार हुए और गिरते हुए तड़पने लगे। तो जब आंख खुली वाल्मीकि की तो उसकी, जैसे बुद्ध ने जब पूछा था कि जो अर्थी जा रहा बचपन में, ये राम राम सत्य है, ये क्या है, ये क्यों है, लोग मरते क्यों, लोग जब दुनिया में आए तो फिर मृत्यु क्यों? वहीं से बुद्ध को एक भाव आया और साधना में विलीन हो गए, वो उन्होंने खोज में चला। उस तरह वाल्मीकि एक खोज की, बाद में रामचरितमानस की जो अवधारणा है वो तुलसीकृत रामायण हो गई। तो जब मैंने पूछा लोगों से, कई बाहर भी गए, हमने सुना, हमने सोचा भी कि तुलसीकृत रामायण क्यों हो। दो तरह की बातें हैं अभी तक दुनिया में। एक बात आई कि जिस शब्द में रामचरितमानस लिखा गया वो आम व्यक्ति के लिए अवधारणा समझने की बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसको बहुत भावार्थ में दर्शन को निमित्त था उसको बड़ा किया गया। और दूसरा कहा गया कि चूंकि वाल्मीकि जी छोटे जाति से आते थे, नीच थे, और उनके दर्शन में ये सही नहीं था, इसलिए तुलसी जी को लाया गया ताकि रामायण का जो पूरा शाब्दिक भाव हो वो तुलसीकृत रामायण है। तो दो तरह के विचार इस देश में चलते रहते हैं। जैसे आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कहे दे हमें भूल जाए। ये दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है भगवान और भक्त का, और दूसरा कैरेक्टर है प्रेमिका और प्रेम का।
दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए, गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे ज़मीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट ज़मीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। अब देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है, जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है, तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।